हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्लब ट्यूटोरियल सारंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बिहार बोर्ड कक्षा 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 गति एवं समय का को पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा यह वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो इसके वीडियो में हम लोग यहाँ से आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप अपने घरों या विद्यालयों की कक्षाओं में लगी घड़ियों को देखिए। आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घरों या फिर विद्यालय में लगी घड़ी को आप लोगों को देखना है। इन घड़ियों में एक या दो सेल लगे होते हैं। इस घड़ियों में क्या होता है, इन जो भी वॉच होते हैं इन सभी में क्या होता है, 1 सेल्स या फिर 2 सेल्स लगे होते हैं जो विद्युत परिपथ से जुड़े रहते हैं। जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक परिपथ से क्या होता है, वो जुड़ा रहता है। इन घड़ियों को कार्बोटेज घड़ी कहते हैं। इन घड़ियों को क्या कहते हैं, कार्बोटेज घड़ी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया 4.3 समय का मात्रक। अब यहाँ पे दिया गया है समय का मात्रक। चलिए हम लोग समय का मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। समय की मूल इकाई सेकंड है। समय का मूल इकाई क्या है, सेकंड है। इसका प्रतीक क्या है इसका प्रतीक क्या होता है, तो एस से इसको चिन्हित किया जाता है। जो सेकंड है उसको किस चीज़ से चिन्हित किया जाता है, तो एस से चिन्हित किया जाता है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। समय का सबसे बिग मात्रक क्या है, मिनट्स है या फिर हावर्स है। मिनट और हावर्स भी है। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार मतलब बोले तो आपको 1 घंटा में जो भी कार्य करना है तो उसको आप 1 घंटा के हिसाब से करते हैं, या फिर मिनट में जो भी कार्य करना है तो आप मिनट में करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया आवश्यकता के अनुसार समय का विभिन्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपनी आयु बतानी है तो आयु को घंटों अथवा दिनों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्ष में व्यक्त करना सार्थक है। देखिए उसके जैसे में हो गया, यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आपको आयु अपनी बतानी है तो आप तो घंटा या फिर दिनों में व्यक्त कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन आसानी से किस प्रकार बता सकते हैं, तो वर्ष में आसानी से आप बता सकते हैं। चलिए इसके बाद 4.4 हम लोग का देखिए क्या दिया गया है, स्पीड, चाल मतलब स्पीड। अब हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी बस या रेलगाड़ी से यात्रा की होगी। आप लोगों ने कभी ट्रेन या फिर बस से कहीं ट्रेवलिंग किए होंगे। अपनी किसी एक यात्रा के बारे में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब आप लोग जहाँ से भी यात्रा कर रहे होंगे उस यात्रा में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस पर रिलेटेड आंसर आपको बताना है। आप किस स्थान तक गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस पैलेस से किस पैलेस तक गए। जहाँ से आप गए होंगे वहाँ से आप बता दे रहिएगा। इस स्थानों के बीच की दूरी कितनी है और कितनी थी। अब जहाँ से जहाँ तक गए उन स्थानों की, उन पैलेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अब आपको बताना है। आपकी गाड़ी, बस या रेलगाड़ी को वह दूरी तय करने में कितना समय लगा। आपकी गाड़ी मतलब आपके जो भी आपके ट्रांसपोर्ट्स हैं, बस है या फिर रेलगाड़ी हो, आप उससे कितने दूरी आपको वहाँ से कितने दूरी तय करनी पड़ी और कितना समय लगा, आपको बताना है। कितना आपको डिस्टेंस तय करना पड़ा और कितना आपको घंटे लगे या फिर कितने टाइम्स लगे, आपको बताना है। आपकी गाड़ी ने 1 घंटा में औसत कितनी दूरी तय की। अब आपको बताना है आपकी जो गाड़ी है वो 1 घंटा में कितनी डिस्टेंस तय कर दी है, वो आपको बताना है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय 1 घंटा, 1 मिनट या 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। कोई वस्तु, अगर मान लीजिए किसी वस्तु के द्वारा कोई समय का
कोई वस्तु जो है, आप कोई मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, उस क्या कोई काम कर रहे हैं उसका, या फिर कोई वस्तु को इधर से उधर कर रहे रख रहे हैं, तो उसमें जितना समय लगा होता है वो क्या होता है, उस वस्तु की क्या होती है, औसत चाल होती है। तो देखिए औसत चाल आपको निकालने के यहाँ पे एक सूत्र दिया गया है, देखिए आप लोग को यहाँ से। चलिए हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या होता है औसत चाल। अगर आपसे कभी देखिएगा, आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो आप लोग से कहा जाएगा आपको कुछ चाल ज्ञात करना है, तो इसका क्या होता है सूत्र, औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। मान लीजिए हम यहाँ पे जा रहे हैं, हमारा औसत मान लीजिए हम यहाँ पे कितना दूरी तय कर रहे हैं, तो यहाँ मान लीजिए 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, हमको कितना समय लग रहा है, तो हम लोग को मान लीजिए 5 घंटा समय लग रहा है। तो इस प्रकार से आप करके इसको कटाकर अपना निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यदि दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटे में नापा जाता है तो चाल की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यदि अगर दूरी को जो हमारा डिस्टेंस है उसको किस में किलोमीटर में अगर मापा जाएगा, या फिर आपका जो समय है उसको क्या किया जाएगा, मान लीजिए आपको जितना भी आपका टाइम लगा है उसको किस चीज़ में व्यक्त किया जाएगा, अगर घंटा में व्यक्त किया जा रहा है तो उसका उस वस्तु का चाल की इकाई क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर बटा क्या होगा घंटा। मान लीजिए किलोमीटर हमारा 15 हो गया, घंटे कितना लगा हम लोग का 3 घंटा लगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जरूरत के अनुसार चाल की इकाई दूरी और समय के ही अन्य इकाइयों को लेकर भी बनाई जा सकती है। अब देखिए जरूरत के अनुसार जो हमारा किसी भी इकाई की दूरी मतलब डिस्टेंस या फिर टाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं, अन्य इकाइयों को लेकर भी हम लोग बना ले सकते हैं। जैसे में सेंटीमीटर बटा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बटा क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो उसको सेकंड में व्यक्त करके निकाला जाता है। फिर या फिर मीटर में आप कर रहे हैं तो उसको क्या होगा, मीटर में कर रहे हैं तो भी सेकंड में करना पड़ेगा, या फिर किलोमीटर में आप करिएगा तो उसको क्या करना होगा, घंटा में करना होगा। यहाँ पे मीटर दिया गया है तो इसको आप मिनट में भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई बस 40 किलोमीटर घंटे की चाल से गति करती है तो इससे यह पता चलता है कि वह बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि यह बस जो है वो कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब वो 1 घंटा में 40 किलोमीटर तय कर रही है। तो हम यह साफ कर सकते हैं कि वो जो बस है वो क्या कर रही है, 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है, कितना डिस्टेंस तय कर रही है। तो वो 1 घंटा में 40 किलोमीटर वो क्या कर रही है, अपने डिस्टेंस जो है वो क्या कर रही है, तय कर रही है। यद्यपि कोई बस 1 घंटे तक समान गति से नहीं चलती है, लेकिन कोई जो बस है वो तो 1 घंटे को समान चाल से तो नहीं चलेगी। कहीं जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा वहाँ पे वो बस जो है वो क्या होगा, तेज़ी से भी चल सकती है, या फिर जहाँ पे ट्रैफिक होगा वहाँ बस जो है क्या होगी, धीरे धीरे चलेगी। फिर देखिए वास्तव में वह शुरू में धीमी चाल से गति प्रारंभ करती है। वास्तव में वो क्या होता है, जो बस है वो पहले धीमी चाल से धीरे धीरे फिर उसके बाद तेजी से चलती है, मतलब धीमी चाल से वो गति करती है, फिर अपनी गति बढ़ाती है, फिर अपना गति जो है क्या करती है, वो तेजी से बढ़ाती है। अंततः जब हम यह कहते हैं कि किसी बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम केवल बस द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। वास्तव में जब हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई कह रहा है कि कोई बस जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा में तय कर रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके केवल बस जितना दूरी 1 घंटे में जितना दूरी तय की है उसी पर हम लोग विचार करते हैं, वो कितना दूरी तय की है। चलिए हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि 1 घंटे की अवधि में बस नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं।
लेकिन हम तो ये नहीं पता करते हैं कि कोई बस जो है वो अपना चाल एक ही समान चाल से चलती रह रही है या फिर नहीं चल रही है समान चाल से, ये तो हम लोग पता नहीं करते हैं। बिल्कुल बात सही है कि हम लोग तो ये पता नहीं करते, हम लोग को पता होता है कि हम लोग इतने घंटे में इतना दूरी तय किए। इस प्रकार से जो भी कार्य करते हैं वो केवल हम लोग, कोई मान लीजिए बस से जा रहा है तो वो तो उसका चाल स्पीड तो नहीं देखने जा रहा है, लेकिन वो यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के में वो चल रही है, मतलब 1 घंटा में वो 40 किलोमीटर चल रही है। आइए हम सीखने की कोशिश करें कि गति ग्राफ द्वारा कैसे दर्शाई जाती है और ग्राफ पर गति दर्शाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग गति को ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे और गति को ग्राफ में दर्शाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। अब देखिए, श्यामा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। अब देखिए, कोई श्यामा है जिसका तो जो अपना क्या करिए, जो यात्रा की है उसका आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। देखिए आंकड़ा में क्या दिया गया है, समय दिया गया है मिनट में, तय की गई दूरी कितने दी गई है मीटर में, मतलब 2 मिनट में वो 60 मीटर वो तय कर रही है दूरी, किसी भी चीज़ से जाए वो, लेकिन 2 मिनट में वो 60 मीटर वो दूरी तय कर रही है। 4 मिनट में 120 कर रही है, 6 मिनट में 240 कर रही है, 8 मिनट में 300 कर रही है, 10 मिनट में 360 कर रही है, फिर 12 मिनट में 440 कर रही है, फिर 14 मिनट में 560 कर रही है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस तालिका को देखकर बताइए कि श्यामा की औसत चाल क्या थी, और इस तालिका को देखकर हमें बताना है कि जो श्यामा है उसकी औसत चाल क्या थी। क्या श्यामा लगातार एक ही चाल से चलती रही? क्या श्यामा लगातार एक ही चाल से चलती रही? यात्रा की किस हिस्से में श्यामा की चाल सबसे अधिक थी? अब आपको बताना है यात्रा के किस हिस्से में श्यामा की जो चाल थी वो सबसे अधिक थी। क्या वह रास्ते में रुकी? यदि हाँ तो कितने समय के लिए? क्या वह रास्ते में रुकी तो आपको वहाँ पे आपको बता देना है, और रुकी तो कितने समय के लिए रुकी वो भी आपको बता देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आंकड़ों से गणना करके और उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा कठिन है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आंकड़ों से हम लोगों को पता लगाना होता है आंसर का। जब हम लोग इस प्रश्नों का उत्तर हम लोग आंकड़ों से देंगे तो ये थोड़ा कठिन होता है। इस यात्रा से को ग्राफ द्वारा दर्शा कर यह काम करना यह काम आसान किया जा सकता है। चलिए देखिए उसके आगे क्या बोला जा रहा है। आइए ग्राफ पेपर के बारे में जानें। अब हम लोगों को कहा जा रहा है आइए हम लोग ग्राफ पेपर के बारे में जानते हैं। ग्राफ पेपर का मतलब में क्या होता है। एक ग्राफ पेपर लीजिए। एक ग्राफ पेपर ऐसा लेना है हमें। चित्र के दर्शाए अनुसार जो चित्र दर्शाया गया है यहाँ पे उसी अनुसार क्या करना है। इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत 2 रेखाएं खींचिए। उसको चित्र के अनुसार यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे रेखाएं खींची गई है इसी प्रकार से आपको भी रेखाएं खींचनी है। क्षैतिज रेखा पर x और OX अंकित कीजिए। क्षैतिज रेखा पर क्या करना है x OX यहाँ पे क्या करना है हमें क्या करना है अंकित करना है। मतलब सबसे जो आप नीचे रेखा खींचे हैं उस पर क्या करना है यहाँ पे देखिए जिस पर यहाँ पे किया गया है x OX इस प्रकार से करना है। उसके बाद इसे x अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं x अक्ष कहते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर y अंकित कीजिए। इसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे भी अंकित करना है। इसे y अक्ष कहते हैं। जिस बिंदु पर दोनों अक्ष मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये दोनों लाइनें मिलती है उसे क्या कहते हैं हम लोग मूल बिंदु कहते हैं।
जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाते हैं। और हम लोग जिन राशियों के बारे में जिन दो राशियों के बारे में हम लोग ग्राफ खींचते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको क्या करते हैं, इन्हीं दो अक्षों के अनुसार क्या करते हैं, दर्शाते हैं। फिर देखिए, सायरा के घर से स्कूल तक की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। अब हम इन आंकड़ों के से समय और घर से दूरी का ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सायरा का जो घर से स्कूल तक की दूरी और लगा समय यहाँ पे इस तालिका में दिया गया है। अब हम लोग इससे क्या करने वाले हैं, ग्राफ बनाने हैं। अपने ग्राफ कागज पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाकर दोनों अक्षों पर पैमाने तय कीजिए। और उसके बाद क्या करना है, आपके ग्राफ का एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाकर इसके दोनों अक्षों पे क्या करना है, पैमाने तय हम लोग को करना है। ये पैमाना ग्राफ कागज के ऊपरी दाएं कोने पर लिखा जाएगा। यह पैमाना क्या होता है, क्या लिखा जाएगा, जो हमारा ग्राफ पेपर है उसके कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर के दाएं कोने में हम लोग लिखेंगे। अब आंकड़ों के अनुसार 2 मिनट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एक्स अक्ष पर तथा 60 मीटर दूरी बराबर 1 सेंटीमीटर वाई अक्ष पर मानकर बिंदु ग्राफ पर अंकित कीजिए। और इसी प्रकार से बिंदु ग्राफ पर क्या करना है, हम लोगों को अंकित करना है। देखिए जैसे यहाँ पे अंकित किया गया है, जिस प्रकार से यहाँ पे अंकित किया गया है 0, यहाँ पे मान लीजिए ये हम लोगों का एक्स और वाई और एक्स अक्ष हो जा रहा है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे हमें क्या करना है, पैमाने हम लोगों को तय कर लेना है और बिंदी लगाकर इसको हमें बना लेना है। फिर देखिए, अब सायरा की गति में ग्राफ से बताइए। अब आपको क्या करना है, सायरा की गति में ग्राफ से बताइए। अब पूछा जा रहा है, बताइए कि सायरा ने पहले 2 मिनट में कितनी दूरी तय की। अब देखिए पहले 2 मिनट में सायरा कितनी दूरी तय की है, देख सकते हैं आपने। पहले 2 मिनट में कितनी दूरी तय की है, 60 मीटर दूरी तय की है। तो यहाँ पे हम लोगों को 60 मीटर दूरी लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 4 से 6 मिनट के बीच दूरी तय की। सायरा ने 8 से 10 मिनट में कितनी दूरी तय की। क्या यह दूरिया है बराबर है, यहाँ हो तो ऐसी गति को क्या कहेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को इस प्रकार से भर लेना है। तो दोस्तों ये आज का ये हम लोगों का वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में इसका हम क्वेश्चन आंसर करा देंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं।